लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं हजारी साहब, आपके पास आता हूं। बहुत सारी बड़ी बातें सामने आ रही हैं उत्तराखंड के ड्राफ्ट में। एक से अधिक शादियां नहीं, उम्र एक हो जाएगी, ग्रेजुएशन का ध्यान में रखकर हलाला इद्दत पर रोक रहेगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया? पूरे भारत में, आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे भारत में 10 नाम मुसलमानों के ऐसे गिनाइए जिनकी 3 या 4 बीवियां हैं। पूरे भारत में कहीं आपको नहीं इस तरह से मिलेगा। यह अलग बात है, इस्लाम ने इजाजत दी है, इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है कि आप चाहे शादी कीजिए। इजाजत और हुक्म में बहुत बड़ा, नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, रोजा रखने का हुक्म दिया है। अगर आप माली एतबार से ठीक हैं तो ज़कात देने का हुक्म दिया है। अगर आप माली एतबार से आप में इतनी इस्तिताअत है तो आपको हज करने का हुक्म दिया है इस्लाम ने, लेकिन शादियां करने का हुक्म नहीं दिया है। क्या आप एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी शादी नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। तो आप ले आइए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अब आप इसको प्रोपेगेंडा बना करके अगर हम पे थोप रहे हैं। नहीं हजारी साहब, एक तो एतराज नहीं है तो सर इतनी नाराजगी किस बात की? हलाला इद्दत को भी खत्म करने की बात सामने आ रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि अगर आपकी कोई नाराजगी नहीं है साहब और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इतनी तलखी आपकी बातों में मुझे क्यों समझ में आ रहा है? हलाला इद्दत को भी हटाने की बातचीत सामने आ रही है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या? साहब कहां से लाते हो आप? क्या हलाला, क्या इद्दत? आप इस्लाम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? देश के वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी को देश ने वजीर आजम बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। आप जिस तरह से पेश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के मसाइल के लिए, मुसलमानों के मजहबी मामलों के लिए वजीर आजम को वजीर आजम बनाया गया। ये बात ठीक नहीं है। नहीं मतलब हलाला इद्दत आपके लिए इतना जरूरी है कि उस पर रोक लग जाएगी तो इस्लाम में दिक्कत आ जाएगी। सुबोई खान, ठीक है सुबोई, फिर मैं चारू प्रज्ञा आपके पास आता हूं। नाम क्या है? अज़हरी साहब है जी। अज़हरी साहब, मेरा नाम सुबोही खान है। मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम किसी भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी को साइड में रख के बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसी कुरीतियां या छोड़िए पर्सनल लॉ के नाम पे अपराध हो रहे हैं जो मुसलमान बच्चियों के साथ हो रहे हैं। कुछ उदाहरण अभी राकेश जी ने दिए। हलाला, एक मुसलमान महिला जिसको तलाक बोल दिया, लेकिन वो फिर भी अपने शौहर के साथ रहना चाहती है तो उसको मजबूर किया जाता है कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह करे, शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका तलाक हो, तभी उसका अपने पहले पति से शादी हो सकती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हलाला उद्योग बन गए हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लाखों रुपए लेकर मौलवी हलाला करते हैं। बहु विवाह, जो भारत की आईपीसी में सेक्शन 494 में 7 साल तक की सजा है। किसी भी भारतीय को अपने हस्बैंड या वाइफ के जीवित होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वही मुसलमान पुरुष 1, 2, 3, 4 शादियां तक कर लेते हैं और आईपीसी की धाराओं से भी बचकर निकल के चले जाते हैं। और तो और एक उदाहरण मैं आपको ऐसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई अपना जहन खोलकर सोचेंगे, समझेंगे तो शर्मिंदगी हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं अपनी कौम की बच्चियों के साथ। हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे हैदराबाद, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन भारत की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, उसी हैदराबाद में, उसी तेलंगाना में अरब से 80 साल के शेख आकर 12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, मिस्यार निकाह के नाम पर। भारत की पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, भारत की रेप लॉस का वायलेशन करते हैं, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक की सजाएं हैं। मैं ये कहती हूं कि पर्सनल लॉ जहां तक मान्यता, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी पर्सनल लॉ अगर आपके देश के क्रिमिनल कानून का वायलेशन करने लगे, आपकी बच्चियों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो ऐसी प्रथाओं को उखाड़ के फेंक देना चाहिए हमें अपने लेकिन समाज वो तो से। कह रहे हैं कि इन प्रथाओं को उखाड़ने की बात पर कि प्रधानमंत्री मुफ्ती की तरह काम कर रहे हैं, इस्लाम में दखल दे रहे हैं अगर हलाला इद्दत को रोका जा रहा है। देखिए राकेश पांडे जी बड़े गुस्से में बोल रहे हैं आप। नहीं साहब, मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हाँ जहां बच्चियों की बात आएगी, जहां महिलाओं की बात आएगी सर, और अगर किसी कुप्रथा को, जैसा सुबोही कह रही है कि कुप्रथा है, और अगर जरा उत्तराखंड के ड्राफ्ट वाला ग्राफिक्स स्क्रीन पर रखिए। अरे सुनिए अज़हरी साहब, सर आप धार्मिक नेता हैं, आप धार्मिक विद्वान हैं, आपकी अपनी मजबूरी होगी सर, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। सुबोही ने अभी कहा कि ये कुप्रथा है, और कुप्रथा को अगर कोई ड्राफ्ट समाप्त करता है, अगर किसी अपराध को कहीं समाप्त करने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुफ्ती की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए, मुझे नहीं। आप मजे ना लें,
आप इस्लाम धर्म के खिलाफ मतलब यहाँ पर बोल करके प्रोपेगेंडा चला करके मजे ना ओ हजारी साहब सुनिए सुनिए अरे सुनिए भाई मैं किसी धर्म का मजे नहीं लेता हूं सर, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं। मैं हिंदू हूं, हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैं इस्लाम का भी उतना ही सम्मान करता हूं और उतना ही मानता हूं। तो बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा आप मत खेलिए सर, और ना मैं खेलने दूंगा आपको यहाँ पर बैठकर, ना मैं खेलने दूंगा। हिंदू धर्म में भी जो बुराइयां हैं, जो प्रथाएं हैं, उस पर खुलकर बोलूंगा और वो समाप्त हो जाए, इसकी वकालत करूंगा। आप बात अगर कायदे से करेंगे तो बात करूंगा, मुझे डिबेट करने का शौक नहीं है, समझे आप? नहीं सर, अपना ही माइक। अच्छा हो गई, इतनी दिक्कत हो गई। अरे हजारी साहब क्या हो गया? अरे हजारी साहब, हलाला इज्जत जा रहा है, आप क्यों डिबेट छोड़कर जा रहे हैं? हजारी साहब जरा इनको स्क्रीन पर रखिए, एक बार स्क्रीन पर रखिए। हलाला इज्जत पर रोक लगाने की बात हटाने की बात हजारी साहब ने डिबेट छोड़ दी, डिबेट छोड़कर हटकर भाग गए। इतनी दिक्कत हो गई हलाला इज्जत के हटने की खबर से, इतनी परेशानी। चारू प्रज्ञा कह रहे हैं हजारी साहब डिबेट छोड़कर भाग गए कि हलाला इज्जत हटाकर प्रधानमंत्री मुफ्ती की तरह काम कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी और मैं ये बहुत समझ के ये बात कह रही हूँ। आज की तारीख में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़ा है, वो सबसे पहले तो महिलाओं के ही खिलाफ खड़ा है। सबसे सिंपल बात है, आप ये देखिए नुकसान किसका होता है। इनहेरिटेंस किसको नहीं मिलती? एक महिला को। डिवोर्स के बाद अपने बच्चों से दूर किसको रखा जाता है? एक महिला को। गलत तरीके से तलाक देकर सड़क पर किसको छोड़ दिया जाता है? एक महिला को। बहुत छोटी सी उम्र में, बचपने में किसकी शादी हो जाती है और हमारे हाईकोर्ट हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं पर्सनल लॉ के नाम पर। ये नाइंसाफी किसके साथ होती है? एक महिला के साथ। तो अगर हमारे देश को प्रोग्रेस करना है, अगर हम कहते हैं कि अब हम 21वीं सदी के पार जा रहे हैं, तो आप कैसे अपनी बच्चियों को, महिलाओं को इस अंधेरे में छोड़कर आगे